छोड़ आए। समझ में आना चाहिए कि हमारा भी कसूर आप लोगों की तरह सिर्फ इतना है कि हम लोग अलग अलग मजहब में पैदा हुए। अगर आप लोगों को बदला लेना ही है, अरे तो उन लोगों से लीजिए जिन लोगों ने धर्म के नाम पे मारकाट की। हम तो निहत्थे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। हम लोगों से बदला लेके आप लोगों को क्या मिल जाएगा? यहाँ का हो या वहाँ का, सोता तो प्यार से ही है। हम सब आप लोगों के दिलों में प्यार ही भरा हुआ है। नफरत तो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने फैलाई है, और इन्हीं मुट्ठी भर लोगों की वजह से दोनों तरफ के लोगों ने बहुत कुछ खोया है। मैंने अपने माँ बाबू जी को खोया है, ब्याह करने का मौका खोया। आप लोग उस तरफ से भागते हुए आए। जो तकलीफ, जो दुख आप लोगों ने महसूस किया है, उसे हम भी महसूस कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों का और हमारा भी एक रिश्ता है। एक दूसरे को समझने का रिश्ता। इन सबको पानी पिलाओ। सारी औरतें मेरे साथ आएंगी। जनाब, आपको इसमें से जो सामान चाहिए जी सारा रख लो जी। बस जी हमें बॉर्डर की उस तरफ जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पहुंचे हो, हमें भी वहां पहुंचना है जी। हमें भी जाने दो जी। जनाब, बॉर्डर तक जाने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम पैदल निकले तो पहचाने जाने का खतरा हो सकता है। यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं। जब तक कोई अगली गाड़ी नहीं आती, आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तब तक इत्मीनान से आप लोग यहीं बैठिए। आप लोगों को यहाँ कोई खतरा नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे अरे, बस बस बस, सब बहुत थक गए हैं। तेरी माँ भी बहुत थक गई है। अब चुप हो जा। आज तूने बहुत बहादुरी दिखाई है, जंग में चुप कर आकर। बस अब रो मत, चुप हो जा। क्या बात है? कबीर मियाँ को सुलाया जा रहा है। अरे वाह, आपको तो बड़ा पता है बच्चों को कैसे चुप कराया जाता है, कैसे सुलाया जाता है।
आप भी मुझसे ही बजाना सीख लीजिए, क्योंकि आगे चल के हमारे बच्चों को आपको ही सुलाना है। और बेटी तो रो रो के आपका बुरा हाल कर देगी। मतलब बेटी होगी? हाँ, पहले बेटी, फिर बेटा, और फिर बेटी। मतलब 3 होंगे? हाँ, देखिए क्या है ना, शुरू के साल में 3 होंगे और फिर उसके बाद उन्हीं से पूछ लेंगे कि किसको कितने भाई बहन चाहिए। काश अमृत, अगर ये सब अभी नहीं हुआ होता ना, अभी तक हमारी शादी हो चुकी होती। ऐसे छुपते फिरते नहीं रहते हम, बल्कि अपने कमरे में एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के बस बैठे रहते। कोई बात नहीं, हम भी यही हैं और हमारी बाहें भी। बस एक कमरे की कमी है, पर वो भी जल्दी मिल जाएगा हमें। तब तक मैं फौज के नाम सोचना शुरू कर देती हूँ। फौज? हाँ, वो 3 और उन तीनों के बाकी भाई बहन। बस अब सरहद के उस पार जाके एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। जो बिछड़ गए उनको याद करना है और जो साथ है उनका ध्यान रखना है। आप अपने माँ बाबूजी की बात कर रहे हैं ना? देखिए, कराची में भी हालात बहुत खराब है, इसलिए मैं आप लोगों को अमृतसर भेज रहा हूँ। लेकिन हम तेरे को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी मम्मी जी, बहस मत कीजिए और जीप पे बैठिए। आप फिक्र मत करो, उस तरफ जाके हमें उनके बारे में जरूर पता चल जाएगा। क्या हुआ रणधीर? क्या सोच रहे हैं आप? कोई और बात है जो आपको परेशान कर रही है? अच्छा मेरी बात सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ना तुझे कुछ देना है, मैंने संभाल के रखा था, सोचा था तेरे ब्याह के टाइम पर तुझे दूंगी। अगर दंगों में हमें कुछ हो गया और हम नहीं मिल पाए तो इसे अपने पास रखना, इसे संभाल कर रखना। जाते वक्त माँ ने ये तस्वीर मुझे पकड़ाई थी। कौन है ये? अगर माँ ने मुझे ये तस्वीर दी है तो उसका ताल्लुक जरूर मुझसे है क्या मेरे अतीत से। ये क्या है, यही तो पता करना है मुझे। उदय, बस बहुत हो गया। अब कबीर के साथ ना एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और सब कुछ भूल के उस नई जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। सही कह रही है रश्मि।
सरहद के उस पार जाकर ना वो अपनी जिंदगी नवे सिरे से शुरू करेंगे। बस अब अल्लाह को बोलूंगी कि जिंदगी को ना एकदम सीधी सादी बना दे और तेरे साथ एकदम आम वाली जिंदगी जी सकूं। बिल्कुल मियाँ बीवी वाली आम सी जिंदगी। बहुत तमाशे हो गए, अब सुकून चाहिए। सच में बहुत भागदौड़ होगी वे। अब बस ऊपर वाले से इतनी ही गुजारिश है कि एक आम सी जिंदगी मिले, इसमें कोई भागदौड़ ना हो, कोई हड़बड़ी ना हो, कोई बेचैनी ना हो। बस मौका मिले तेरी बाहों में अपनी जिंदगी गुजारने का। सुकून और शांति से, बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ਵਿਆਹ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ रात से मेरी घरवाली है। अगर कोई हंसता हुआ भोला भाला सा बच्चा रोने लगे तो उसे घर की बूढ़ी दादी अम्मा कैसे चुप कराती है पता है? मैनू भी नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी ऐसी बूढ़ी सी दादी अम्मा को देखा ही नहीं है। अमृत, आपको लगता है कि आपका ये मजाक बड़ा अच्छा था? आपकी इन बातों से ना कोई हंसता हुआ इंसान भी ना रोने लगे। पर फिलहाल मेरे इस मजाक ने मेरी रोती हुई चाची को हंसा दिया है ना चाची? ये तो फारूक के नानी के आदमी है। वो चलो हाँ चलो चलो। या अल्लाह, मैं तो बच्चे का कपड़ा बदलना ही भूल गई। क्या? हाय रब्बा, अगर इतने महंगे शॉल में बच्चे को लपेटा हुआ देख लिया तो इन्हें शक हो जाना है। तूने वो चारों बंदू को देखा है? वो बॉर्डर पार करके उस तरफ जाना चाहते हैं और एक दगाबाज औरत भी उनके साथ है। नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा है।
भाईजान, हम लोगों ने अपनी जान बचा के ना उधर से इधर आए भाईजान। बड़ा सताया जी उन लोगों ने, बहुत सताया। भूखे प्यासे तो यहाँ तक पहुंचे। मुझे कुछ खाने को दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, जल्दी कर दो। छोड़। ढूंढो सबको, जो मिला काट डालो। नहीं, ये तो उसी तंबू की तरफ जा रहा है जहाँ वशमा का बच्चा सोया है। अगर इसने उसे महंगे कपड़ों में देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मुझे इसे किसी भी हाल में रोकना होगा। मुझे ना इन लोगों के बारे में एक खुफिया बात पता है। क्या पता है? आप चलिए मेरे साथ। चल। कोई मिला? नहीं भाईजान। कहाँ गया और नाम मुराद दिल साहब? वो उस तरफ गए हैं। मैंने देखा उन्हें 4-5 लोगों का पीछा कर रहे थे। लगता है वही लोग होंगे। चलो। अमृत, तेरे तो चोट लग गई है। उदय, खून काफी बह चुका है। हमें जल्दी अमृत को किसी अस्पताल में लेकर जाना होगा। मेरे अटारी बॉर्डर कितनी दूर है? यही कोई 15 किलोमीटर के आसपास होगा जी। इस समय अमृत को पैदल ले जाना मुनासिब नहीं रहेगा। भाईजान, हमें गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। क्या आप? मेरे ख्याल से अब ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा हमारा। वो लोग वापस आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। पास में ही एक गांव है, हम वहां से देखते हैं। हम वहां से गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी मिली आप लोगों के लिए भेज देंगे। तब तक आप लोग आसपास की झाड़ियों में छुप जाओ, हम निकलते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया जी, खैरियत से जाइएगा। अमृत, आपको कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? ये रो क्यों रहा है? शायद ठंड लग रही है इसे। रुकिए। ये लीजिए। देखा बेबी, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं दोनों, है ना? रब ने तो सबको एक ही जैसा बनाया है। हम इन्हें बड़े होते होते खुद को अलग कर लिया। जल्दी जल्दी सामान बांधो, अभी हमें यहाँ से निकलना है। जी। अमृत, कुछ नहीं होगा आपको। मैं हूं ना, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा आपको। बस थोड़ी देर हो, फिर सरहद के उस पार हम किसी न किसी कैंप में पहुंच जाएंगे। वहां बहुत सारे अपने लोग होंगे हमारा ख्याल रखने के लिए, और वहां ना डॉक्टर भी होगा। हमारा सपना पूरा होगा ना? जरूर होगा। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा अमृत।